तो मिलावट पर उम्र कैद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बहस हो रही है। लेकिन लॉ कमीशन ने यानी कानून पर आयोग ने, नीति आयोग ने यह कहा है कि मिलावट पर उम्र कैद की सजा दीजिए, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाइए, तब जाकर कहीं मिलावटखोरों को इस बात का पता चलेगा कि कितना बड़ा अपराध होता है ये, वरना ये अपराध ऐसे ही चलता जाएगा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें एफएसएसआई की डायरेक्टर हैं, मेरे साथ एक जाने माने फूड चेन की ओनर यहाँ पर डायरेक्टर बैठी हुई है, यहाँ पर सीएससी और कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी, यहाँ पर सीएससी रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं एफएसआई के डायरेक्टर टुटेजा सुनीति जी के पास जाऊंगा ब्रेक के बाद। टुटेजा जी, जैसा कि आप कह रही थी कि एफएसएसआई ने हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ग्राहकों का और कंज्यूमर का हाथ मजबूत हुआ है, और ऑडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग या उनको कोई भी दिक्कत आती है फूड रिलेटेड तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। कैसे और कैसे, जैसा कि यहाँ पर सीएससी से अनन्या ये कह रही हैं ये सारी बातों में ज्यादा दिखता है, जमीनी स्तर पर नहीं दिखता। नहीं, ये अभी हमने कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय तो लगता है वो दिखाई देने में भी, क्योंकि बातें पहले करनी भी ज़रूरी होती हैं। तो अभी ये जो हमने एग्रीमेंट एस्की के साथ किया है, जो ये भी बता रहे हैं, हमने अभी यही हमारी कोशिश है कि पहले उनको सेंसिटाइज करें, अवेयरनेस एक दिलाएं कि ये दिस इज़ एडवर्टाइजिंग में ऐसे मिसलीडिंग जो नहीं होने चाहिए क्लेम्स। तो सीधा डंडा चलाने से तो बात नहीं बनती ना, पहले उनको, जैसे हम कंज्यूमर को कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वैसे ही आपकी इंडस्ट्री को भी तो अवेयरनेस पहले आपको होना चाहिए, वो मौका दें, फिर वो धीरे धीरे दैट स्टेप विल गो। और हमारा ऐसे क्लेम्स के ऊपर भी हमारी एक रेगुलेशन अभी आ रही है, दैट उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी। तो जब वो रेगुलेशन का पार्ट बन जाएगा तो हमारे ऊपर, हमारे पास एक बहुत बड़ा, वील हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स यू नो टू एक्चुअली गेट इट इम्प्लीमेंटेड। तो वो हम साइड बाय साइड कर रहे हैं। और एक और जो बाकी जो किसी को भी शिकायत अगर करना है तो हमारी वेबसाइट है fssai.gov.in, उसमें हमारा टोल फ्री नंबर और हमारा ईमेल जिस पे आप कर सकते हैं दैट इज़ गिवन। तो आप उसमें इवन हमारा ऐप भी है जिस पे डाउनलोड करके आप, अगर कोई ऐसा है उसका प्रोडक्ट जैसे पैकेज प्रोडक्ट है तो उसकी फ़ोटो खींच के वो भी आप हमें भेज सकते हैं, तो उससे हम कर सकते हैं। बट लाइसेंस नंबर अगर जिसको भी पता है तो उससे हम बहुत जल्दी ट्रैक करके वी कैन ईजिली मतलब वो कंप्लेंट का रेजोल्यूशन शुरू करा जा सकता है। जैसा कि नितिन ने कहा था भी कि आप मैंडेटरी क्यों नहीं करते हर दुकान पर कि एफएसएसआई का नंबर उनके पास है, लाइसेंस है, वो शो करें, डिस्प्ले करें और लोगों को पता चले कि जिस जगह से जिस दुकान से या जिस भी जगह से कुछ भी खाने पीने की चीज खरीद रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फूड खरीद रहे हैं। ये वैसे मैंडेटरी है अभी फिलहाल, मैंडेटरी है, तो नहीं देखते बहुत जगह, वो ब्रांड कहीं पे या प्रोडक्ट पे दिखता है, लेकिन दुकान में कहीं डिस्प्ले नहीं होता। रिक्वायर्ड लॉ तो कहता है कि जरूरी है उनको मैंडेटरली दे हैव टू डिस्प्ले लाइसेंस नंबर के साथ, उसकी वैलिडिटी भी होती है, चाहे वो 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है, वो हर लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है। ऐसा नहीं कि वो पुराना लाइसेंस लेके अपनी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आज की डेट में वैलिड भी होगा, क्योंकि उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है हर पीरियड के बाद। अच्छा, एक चीज और आती है नितिन, ये जैसा कि यहाँ पर अनन्या भी कह रही थी कि कानून तो अभी भी है, सजा का प्रावधान अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद लूप होल्स निकाल लेते हैं लोग। तो ऐसी क्या गारंटी है कि ये कानून आने के बाद लूप होल्स नहीं निकलेंगे? देखिए, कानून है पर बहुत ही हल्का कानून है, जिसे कहेंगे टाइगर विदाउट टीथ। और कानून बन भी जाए, इस कानून को ना इस तरह से फास्ट ट्रैक्स में लाना चाहिए जिससे डिसीजंस जल्दी हो। ये नहीं कि कंज्यूमर ने शिकायत करी, कंज्यूमर बैठा है 10 साल तक, उसका डिसीजन ही नहीं आया जी, उसको पनिशमेंट भी नहीं हुई, और कंज्यूमर 10 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहा है, खुद ही जो विक्टिम है वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है और उधर डेट पे डेट लगी जा रही है। तो इस तरह का कानून नहीं चाहिए हमें कानून चाहिए कि फास्ट ट्रैक में ये एक लिमिटेड 1 महीने के अंदर, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि सामने किया है उसने, गलती की है, जो नमकीन बेचा है वो गंदी क्वालिटी का बेचा है, जो मिठाई दी है वो गलत क्वालिटी की दी है, ये सामने चीज विजिबल है, अपनी रिपोर्ट देख, सीधे इंस्पेक्टर्स इनको बढ़ाने चाहिए। इनके पास इंस्पेक्टर्स नहीं है जो उसको चेक करें, और इनके कोई डिस्प्ले नहीं होता। कंज्यूमर को यही नहीं मालूम मैं कौन सी दुकान से क्या ले रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये एफएसआई है क्या, ये संस्था भी नहीं मालूम। इसका पूरा एक तरह से एडवर्टाइजमेंट बहुत तरीके से होना चाहिए। आज जो हम शो कर रहे हैं इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर्स को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जब तक एक फास्ट ट्रैक में केसेस नहीं चलेंगे, जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा, लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। विदेशों से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, वहाँ एडल्ट्रेशन के बारे में कोई सोचता नहीं है। यहाँ एक
थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोग कितना लोगों की लाइफ जान से खिलवाड़ मैं आपने क्योंकि आपने व्यूअर्स की बात कही और टीवी के उस पार जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि FSSAI जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नियामक संस्था है खाने पीने की चीजों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको कोई भी शिकायत है, जैसा कि यहाँ पर FSSAI की डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो आप FSSAI की वेबसाइट पर, उसके एप्लीकेशन पर, उसके टोल फ्री नंबर पर जाएं और उस पर अपनी शिकायत करें और फॉलो भी करें। टोल फ्री नंबर देख सकते हैं आप FSSAI का 1800112100। इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि आपको लगता है या आपकी ये शिकायत है कि यहाँ पर इस खाने पीने के सामान में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है और इसकी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अपने आसपास के समाज को, सोसाइटी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके। बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी लोगों का। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।